बताओ ए साहेब किसान काहे मरता, चाउर आटा चीनी चरूरी सरता। बताओ ए साहेब किसान काहे मरता। धरती के ज्योति ज्योति अन्न पैदा कईनी, भर पेट रोटी हम कबहू न पवनी। सबकर पेट भरे वाला भूखे पेट रहता, सबकर पेट भरे वाला भूखे पेट रहता। बताओ ए साहेब किसान काहे मरता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। दोस्तों, आपने वो शेर सुना होगा कि जिसके हाथों में छाले पैरों में भिवाई है, उन्हीं के वजह से आपके मोहल्लों में बुलंदी आई है। ये जो किसान हैं, मज़दूर हैं, खेतों में काम करते हैं, उनका जो जी तोड़ मेहनत है, उन्हीं के बदौलत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं और बड़े बड़े लोग अपने घरों में ऐशो आराम से रहते हैं। लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है, लगातार हम लोग देखते रहते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तमाम परेशानियां हैं। इसी दौरान एक कृषि बिल आया, सरकार ने कृषि बिल लाया। 3 कृषि बिल संसद में, राज्यसभा में पारित हुआ और उस बिल को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब वो आंदोलन पूरे 9 महीने से चल रहा है। पूरे देश की स्थिति क्या है, किस तरीके से है, किसान आंदोलन के समर्थन में है कि विरोध में है, ये पूरा देश बटा हुआ है। कुछ लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वास्तव में ये 3 बिल हैं क्या, इन 3 बिलों के क्या परिणाम निकलेंगे आगे चल करके, और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बलवंत यादव जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। बलवंत यादव जी एक कृषक हैं, खेती करते हैं और पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, इन्होंने लॉ किया है और किसान आंदोलन में कई बार इनकी सहभागिता हो चुकी है, आगे भी जाने की तैयारी है। तो इन सारे प्रकरणों को हम लोग बलवंत जी से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये कि ये जो 3 बिल हैं, बहुत सारे लोग इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या तो मतलब ये जो चीज़ें आ रही हैं तो एक सामान्य किसान नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये 3 बिल है क्या। ये देखिए, ये बस केवल 3 शब्दों में मैं बता दूं कि किसानों के लिए या आम आदमी को समझने के लिए कि यह किसान, ये नया जो कृषि कानून, जो 3 जो काले कृषि कानून जो कहे जा रहे हैं, ये हैं क्या। तो सबसे पहले उस काले कानून का पहला पार्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। यानी सीधे वो 3 शब्दों में मैं बता दूंगा कि जमाखोरी और कालाबाजारी की छूट। दूसरा है मंडी व्यवस्था समाप्त। और तीसरा है ये ठेका खेती के लिए शुरुआत, यानी अब किसान नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां अब खेतों को कब्जे में लेंगी और करेंगी। तो ये 3 शब्दों में आप समझ लीजिए कि पहला है जमाखोरी की छूट, दूसरा है ठेका खेती की शुरुआत, और तीसरा है मंडी व्यवस्था समाप्त। अब इसके विस्तार में हम वो थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि आम आदमी को समझने के लिए, जानने के लिए पूरे देश को यह ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि यह इस 3 कृषि कानून में क्या है। हमारे देश में ढेर सारे आज़ादी के बाद से अंग्रेज़ों के जो काले कानून जो बनाए जाते थे हमारे देश के जनता की सहूलियतों के लिए नहीं, वो यहाँ पर दमन करने के लिए, उससे 1 गुना नहीं बल्कि कई गुना यहाँ पर काले कानून अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं। जैसे नया शिक्षा कानून, नया श्रम संहिता माने मजदूर कानून, और नया औद्योगिक कानून। ये उसी प्रकार से यह नया कृषि कानून है। जो चीज़ नया जुड़ जा रहा है, आप समझ लीजिए कि उस जनता की जिसके हित में बताया जा रहा है उसकी तबाही। और यह नया जो कृषि कानून है, इसमें जमाखोरी की जो छूट सबसे पहला है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। और इसके माध्यम से अब कोई भी कंपनी कितना ही कुछ भी भंडारण कर सकती है। यानी इसके पहले आपको जनता के जो भी खाद्य वस्तुएं थीं उसकी जमाखोरी नहीं कर सकते थे। बहुत कड़े कानून थे, हाई कोर्ट से कम जमानत नहीं थी। उसमें संशोधन करके उसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हो गया कि सीधे कोई भी कितना हो जमाखोरी कर सकता है। आपके लिए दूध से लेकर के सब्जी, ये खाद्य पदार्थों में जितने भी हैं, आप सुने होंगे कि एक बार यहाँ पर प्याज का, लहसुन का और आलू का रेट बहुत हाई बढ़ गया।
और हमारे देश में ऐसा नहीं था कि गोदामों में आलू प्याज था ही नहीं, लेकिन उसकी कालाबाजारी करने के लिए जमाखोरी करके और बेतहाशा इस देश की कंपनियों ने वो पैसा कमाया। लेकिन सरकार इसमें एक चीज़ टोक में यहाँ पे सरकार तो ये कह रही है कि जैसे किसान का सामान है, किसान ने उत्पादन किया, अब किसान को उत्पादन करने के बाद अगर उचित मूल्य उस समय नहीं मिल रहा है तो किसान उसका भंडारण करे, अब भंडारण करने के बाद जब उसको उचित मूल्य मिले तब वो बेचे। सरकार तो ये कह रही है। यह एकदम से सरासर यही तो सवाल है कि किसान के पास, पूरे भारतीय किसान की, यहाँ पर बहुत छोटी जोत के जो किसान हैं और उनकी हालत यह है, ये यूरोप के किसान नहीं हैं। यहाँ पर 70% के लगभग सीधे जनता कृषि पर निर्भर है, उसका जीवन। यदि खेती ख़त्म हो जाएगी तो 70% जनता का जीवन ख़त्म हो जाएगा। हम ये जो सुनते हैं यूरोप में, अमेरिका में केवल 4%, कहीं पर 3%, कहीं पर 2% लोग खेतियाँ करते हैं और बाकी जो वहाँ पर औद्योगिक देश हैं वो दूसरे तरीके के उत्पादन होते हैं। तो हमारे यहाँ वो खेती का ये जो कि जमाखोरी करके और उसके बाद से खुद पैसा कमा सकते हैं, यह सरासर अन्याय और झूठ का यह पुलिंदा इस प्रकार से है कि किसान की अपने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दायरे में तो वो कहीं अपने उत्पादन को लेकर के बेचने के लिए जा ही नहीं सकता। वो कहाँ से आपको दूसरी जगह कहीं पर ले जाकर नहीं बेच सकता है। अभी इसी सत्र में मैं बता दूं, हम खुद ही ये एक हफ्ते 25-25 दिन तक ये छोटे छोटे सेंटरों पर, आपको बताइए, पानी यहाँ पर 20 रुपये लीटर खरीदते हैं ना, यहाँ पर 14 रुपये 13 रुपये किलो गेहूं का उत्पादन करके लोग, कोई नहीं पूछ रहा था और लोग अपना औने पौने दाम में बेचने के मजबूर हुए हैं। क्योंकि एमएसपी जो है, एमएसपी वो केवल सरकार के जो एजेंसियां हैं खरीदारी के, वहीं मिल सकता है। एमएसपी यानी सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका शुद्ध रूप से हिंदी में है, और वो उचित मूल्य भी नहीं है, लागत मूल्य भी नहीं है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है और वो भी नहीं मिला। और इस साल ढेर सारे किसानों को अपना मायूस होकर के लौट गए। हम लोग खुद भी कई दिनों तक धरना दिए रक्षण सेंटर पर। हाँ, बहुत जगह खरीदारी नहीं हो पाई। हाँ, तो वो उस प्रकार से, एक तो ये जो 3 जो कृषि कानून हैं, यह एकदम से किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। उनका एकदम अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले से ही खेती घाटे में जा रही है और इसको, और ये एमएसपी जो नहीं मिलेगी तो अब किसान उत्पादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लागत के जो सामान है, खाद, बीज, डीजल, ट्रैक्टर, कीटनाशक दवाएं, ये सब कुछ महंगा होता गया और उसके अनुपात में किसानों की वो जो आय का वो स्वरूप नहीं खड़ा हुआ। तो इसमें जैसे एमएसपी का जो मामला है, सरकार कह रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी तो रहेगा ही, और किसान इसी चीज़ को लेकर के परेशान है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अगर नहीं रहेगा तो फिर जो है हम किस हिसाब से बेचेंगे और कैसे बेचेंगे अपना सामान हम। यह सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। जैसे वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। यह जब इतना ही है तो उस पर कानून बना दीजिए किसानों के लिए। अब क्या दिक्कत है? आप कानून बना देंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कि बहुत वो लाभकारी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। ये कोई बता सकता है कि किसानों की आय कितनी हुई? जितनी आय थी इसके पहले, ये आज से 10 साल पहले, उससे भी घटी है। अभी ये दोगुना वो खाद का दाम इन्होंने बढ़ा दिया। ये खाद इनके यहाँ ही पैदा नहीं होती है, विदेश से वो जो आयात होती है, तो विदेशों से आयात होने में कहीं से भी उसका मूल्य नहीं बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया। जैसे डीजल पेट्रोल का आप देखते ही हैं कि प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमत लगातार वो बैरल पर घट रही है। तो ठीक उसी प्रकार से यह किसानों के लिए, ये देखिए, ये जो कृषि कानून है और जो आज जो किसान आंदोलन है, यह एकदम से दोनों के लिए, अब ये केवल कुछ बनियों के लिए या कुछ लोगों के लिए या किसानों के लिए यह कानून नहीं बनाए हैं या नहीं लाए हैं। यह तो एकदम से साबित हो गया कि अडानी अंबानी एक प्रतीक हैं। पहले कहा जाता था कि टाटा बिरला की सरकार, आज कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार। और यह शुद्ध रूप से जो कारपोरेट कंपनियों के हित में यह कानून लाया गया है। इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात हो रही है कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खेती पर बहुत सारे किसान मिल करके अपनी ज़मीन किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो जो फसल उसके लिए तय हो जाएगा कि भाई आप ये फसल बोइए और आपको इतना पैसा जो है हम देंगे उसके लिए। तो इसके बारे में आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो स्वरूप है वो तो सबसे बड़ा, वो किसानों का अस्तित्व ही ख़त्म कर देगा।
आप जान लीजिए कि उसमें कहीं से भी एक तो कानूनी अधिकार सब कुछ ख़त्म कर दिया गया उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब किसान अपने ही ज़मीन का अपना ही स्वामी नहीं रह पाएगा, अपनी मनचाहा वो फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएगा। वो कंपनियां खाद बीज, क्योंकि किसान के लिए केवल खेत के अलावा दूसरा कुछ उसके नियंत्रण में है नहीं, न खाद है, न बीज है, न कीटनाशक दवाएं हैं, न ट्रैक्टर है। तो अब वो आज ही सप्लाई देना बंद कर दें। अब महज 15 दिन से लेकर के मैक्सिमम 1 महीने का मामला है, इतने दिन कंट्रोल कर लें कंपनियां, तो आप किसान वो कुछ भी कितना हो लागत लगा करके उत्पादन करे, कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। तो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि आपको इसके पहले चिप्स बनाने से लेकर के ये आपको ये टमाटर की खेती ही पंजाब में कराया गया है। हम कह रहे हैं कि उसको आपको इतिहास देख लीजिए। तो किसानों से बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो समझौता किया और बाद में उसकी जब उत्पादन बम्पर उत्पादन हो गया तो जो समझौता किया था जिस रेट पर, उससे भी डाउन पर जब मार्केट में उसको टमाटर मिलने लगा, आलू मिलने लगा, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। कहा कि हम नहीं लेंगे, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आपके हम जिस क्वालिटी का हम टमाटर का उत्पादन हम चाहते हैं तो उसके क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर है ना कि क्वालिटी वो ठीक है कि नहीं है। और देखिए उसमें कानूनी तौर पर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह सबसे बड़ा ख़राब कैसे ये किसानों के अस्तित्व को ख़त्म करने का यह कृषि कानून है कि जब आप जाएंगे उसको कहीं कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए कि यह कंपनियां हमसे समझौता की थी और समझौते का पालन नहीं कर रही हैं, उसमें कानूनी आपको अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। यह जान लीजिए कि केवल आप SDM कोर्ट तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। उससे आप रेयर केस में जाएंगे तो DM के यहाँ जाएंगे। और इनको भी यह अधिकार नहीं है, कोई कानूनी तौर पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं कर सकते, बस उसमें समझौता कराएंगे। अब हम लोग सहज तरीके से समझते हैं कि कंपनी और कहाँ एक किसान, एक सामान्य तौर पर ये सारे जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, ये कैसे कुछ रुपए में, माने कुछ सैकड़े रुपए में जब बिक जाते हैं, एक ही मामले में वो 4 ऑर्डर कर देते हैं, तो कंपनी के हित में काम करेंगे कि किसानों के हित में काम करेंगे? ये सबसे बड़ी खराबी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और अब वो किसान जान गए हैं कि अब हमारा जीवन बचना नहीं है। अब इधर जो है धीरे धीरे जितना ही लंबा खींच रहा है तो किसान इसको समझते जा रहे हैं, क्योंकि यह क्यों सरकार अड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज़ से ये पूरा 9 महीने होने को जा रहा है आंदोलन को, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, इतना लंबा समय तक खींचने वाला है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का अब तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन है कि जहाँ पर लाखों लोग वो सड़कों पर बैठे हों। और लाखों लोग कहने का, आपको जब ये कहने के बाद से हिंदुस्तान के लोग बहुत यहाँ पर चीज़ों को कैसे लेते हैं, लेकिन किसी को देखना और जानना हो तो वहाँ पर जो कि 20-20 किलोमीटर तक सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर 10 किलोमीटर से आज भी वहाँ पर कम हाईवे के वो 6 लेन है, कहीं 4 लेन है, और एक साइड में ट्रालियाँ ऐसे ही खड़ी हैं, यानी उनको रखने की, खड़ा करने की जगह नहीं है। और आज भी लाखों लोग सड़कों के किनारे लोग टेंट लगा करके बैठे हैं। यह इसलिए कि अब यह जो किसान का अस्तित्व इससे अब ख़त्म होने जा रहा है। इसमें तो एक आरोप और भी लग रहा है कि किसान तो मतलब खेतों में ठीक लगता है, खेत में अपना फसल छोड़ करके, और वो देश के विकास में जो योगदान देना चाहिए, खेतों में फसल उगाए, पानी दे उसमें, मतलब अपने कृषि को छोड़ करके, और ये किसान 9 महीने से वहाँ बॉर्डर पे जमे हुए हैं, दिल्ली को घेरे हुए हैं, तो ये तो पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। ये आप जान लीजिए कि इसी देश में 20 साल के भीतर, ये हमारी मुँह की बात नहीं है, 5 लाख के करीब, क्योंकि सरकार ने बहुत कोई डाटा तो जारी नहीं किया है, लेकिन यह NCRB की रिपोर्ट है, आपको गूगल पर जाइए आपको मिल जाएगा कि प्रतिदिन कितने किसान आत्महत्या करते हैं। अब आप समझिए कि अंग्रेज़ों के इतना बड़ा वो लगभग प्रत्यक्ष तौर पर 150 साल और ऐसे अप्रत्यक्ष तौर पर 250 साल तक उनका शासन था। बंगाल का अकाल का नाम सुने होंगे, जिसमें लाखों लोग मरे, लेकिन कहीं कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। किसान उत्पादन करके सबका जीवन दाता है, सबको भोजन देता है। और आज कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई कि अपनी जान अपने ही हाथों दे रहा है। वो जो कीटनाशक दवाएं वो लाया है कीटों को मारने के लिए,
और उसी जहर को पी करके अपनी जान दे रहा है अपने ही खेत में, अपने ही पेड़ में वो लटक जा रहा है। ये आप इसकी दर्द की और इसकी पीड़ा को जो नहीं जानता है, वो जो ऐसे जो खाए अघाए लोग हैं, एक कैसी कौन सी चीज़ उत्पादन होता है, आप इसको जानिए। यह रिसर्च होना चाहिए एक कि वास्तव में कीटनाशक दवाओं से कितने कीट मरे और कितने किसान। इस हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब लोग आत्महत्या किए हैं। यह खेती पूरी तरह से आज ख़त्म हो गई है, बर्बाद कर दिया गया है और ये सचेतन तरीके से किया जा रहा है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि किसानों को खेत में अच्छा लगता है, आज भी ज़रा देख लीजिए कि किसानों के क्या कहीं उत्पादन में कहीं कोई कमी है। किसान तो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद से आज उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही है। एक फसल का वो उत्पादन करता है और उसको 5 चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कपड़े, दवाई और दूसरी चीज़ों की जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो उसका जीवन ऐसे ही वो नहीं चल रहा है। और इसके चलते यहाँ पर वो आत्महत्या कर रहा है, तबाह है, बर्बाद है। और इस पर आज तक कोई किसान आयोग नहीं बनाया गया। तो किसानों की ये जो दुर्दशा का जो कारण है, ये वास्तव में अब तक जो है जितनी भी हमारे देश में आज़ादी के बाद से जो सत्ताएं रहीं, किसानी को एकदम से वो अछूता रखे अपने एजेंडे से। अब बताइए, जो इसके पहले जो आय होती थी और आज वो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, आय घट रही है। अब वो अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ा पा रहा है। हम खुद ही, मैं BHU से मैंने शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद से हमारे पास भी, क्योंकि बहुत गिनती के लोग हैं, 8-10 बीघे की 10 बीघे की हम प्रत्यक्ष खेती करते हैं। और खेती करने का मेरे पास एकदम से ये है कि एक दिन मैं वो चुनौती देता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आकर के, हम खेती भी करते हैं और तुमसे कहीं से भी, चाहे वो हम खेत को देख करके बता सकते हैं कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें उसमें घुसने की और उसको टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपना परंपरागत रूप में जन्मजात वो वैज्ञानिक है। बिल्कुल। तो परंपरागत रूप में जितने भी ज्ञान हैं, तो ये किसान को वो अपने फील्ड का वो माहिर है, वो वैज्ञानिक है, वो इंजीनियर है। वो जैसे पुल बनाने का आप पढ़ाई करते हैं, तो हमारा भी एक अनुभव है बचपन से। बिल्कुल। हम उसके इंजीनियर हैं, हम उसके लिए वैज्ञानिक हैं और हमारी कीमत को आज नहीं देखा जा रहा है। सबका भोजन देने वाला, सबका अन्नदाता, जिसको जीवनदाता कहा जाता है, और आज अपना जीवन दे रहा है, जान दे रहा है। तो इसके ऊपर विचार यदि नहीं करेंगे, बल्कि ये कृषि कानून तो और उसकी दुर्दशा को कई गुना बढ़ा रहा है। ये भी आरोप लग रहा है कि किसान आंदोलन अब पॉलिटिकल हो गया है। ये नॉन पॉलिटिकल, मतलब ये आंदोलन शुरू हुआ, अभी पूरी तरीके से पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है। यह एकदम से किसान अपने केवल अब तक दुर्दशा के बारे में सोच रहे थे कि हमारी दुर्दशा को कैसे दूर किया जाए, और वो गुजारिश कर रहे थे। इसके पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। कांग्रेस की सत्ता लंबे समय तक थी, आज BJP आई है। उसके पहले और भी कुछ संयुक्त मोर्चा के नाम पर सबके दरवाजे जा कर के अपना दस्तक दिए हैं। और यह किसान आंदोलन पूरी दुनिया का अब तक का अद्भुत और लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन है। इससे कम ही ऊर्जा और संख्या में दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, क्रांतियाँ हो गई। और आज यदि इसकी आवाज़ को यहाँ पर नहीं सुना जा रहा है, जबकि आप जान लीजिए, हम लोग पूरा दुनिया भर के सारे समाचारों को भी ध्यान में रखते हैं। स्पेन में, अभी मैड्रिड में और बेल्जियम में, ये छोटे छोटे यूरोप के देश हैं, वहाँ पर किसानों ने अपनी फसलों के उचित वाजिब दाम के लिए जब सड़कों पर आए, तो तुरंत वहाँ पर सरकार ने कहा कि कहीं ये भारत की तरफ से आंदोलन न शुरू हो जाए, लोग आकर के बैठ न जाएं। तो आप जान लीजिए, वहाँ पर दुनिया भर में अब ये कहा जा रहा है, अभी पाकिस्तान की एक न्यूज़ थी कि हमें भारत की तरफ से यहाँ पर हम इस्लामाबाद में जाकर के बैठ जाएंगे। ये नेपाल में, ये दूसरे देशों में, दुनिया भर के लोग इस समय अब तक वो जो भी आंदोलन इतना बड़ा लंबा जो चलने वाला है कि भारत से लोग अब सीखेंगे। यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन है, अमेरिका में भी इसको लेकर के चर्चा है। तो यह आंदोलन जो पॉलिटिकल जो बात की जा रही है, हम तो आए थे अपनी दुर्दशा की और व्यथा को, दुख दर्द को कहने के लिए हमें सुना जाए। तो आने वाले समयों में एकदम पश्चिम बंगाल में देखा गया कि किसानों, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में किसान हैं, और आने वाले समयों में अब यह किसान राजनीति के शीर्ष पर अब वो चढ़ेगा। क्योंकि
हमारे चलते आपको भोजन मिलता है और हमारी दुर्दशा को आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो राजनीति में हम सीधे दखल देंगे। हम सीधे कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर सिकंदरपुर में विधानसभा का चुनाव लड़े थे पिछली बार, और हम वोट के लिए नहीं कि और विधायक बनने के लिए, हम अपनी यही खेती किसानी की दुर्दशा को रख रहे थे। और आज फिर से हम लोग अब किसान राजनीति के वो सारे गुणागणित और गुण अब वो सीख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि बैठ करके वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं पूरे देश की, और अपनी दुर्दशा को वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका हल क्या है। आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई बार आप उस आंदोलन में शिरकत कर चुके हैं और जो आगामी जो योजनाएं हैं उसमें भी आप शिरकत करने वाले हैं, तो कम शब्दों में भविष्य क्या आप देख रहे हैं आंदोलन का? हम सीधे भविष्य ये देख रहे हैं कि यह किसान आंदोलन अब तक वो जिंदा रह गया, क्योंकि सरकार ने तमाम तरह के षड्यंत्र, तोड़ने फोड़ने, दमन करने के वो सारे तरीके अपना लिए, लेकिन यह किसान आंदोलन अब तक टिका हुआ है। तो अब यह आगे चलेगा, और इसके पीछे क्योंकि बेरोज़गार जो नौजवान हैं अब आएंगे, साथ में मज़दूर आएंगे, और बस अब किसान, मज़दूर, नौजवान अब वो इकट्ठे होकर के, क्योंकि केवल अकेले अब किसानों के बस का नहीं है, ये समझ में आ गया। तो अब ये सारे हिस्से जुड़ेंगे, वो छोटे व्यापारी जो कुछ लुटेरे हैं, जो धनपशु हैं, जो गंदे धंधे करते हैं, वो इसके खिलाफ वो रहेंगे, और आने वाले समयों में एक बड़े परिवर्तन का यह संकेत दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरे भारत का एक भाग्य और उसका भविष्य सब कुछ बदलने जा रहा है। तो ये सपना नहीं, साकार होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये बलवंत यादव जी जो कि खेती करते हैं, आपने सुना इनको कि BHU से पढ़े हैं, लॉ किया है इन्होंने, और पूरे किसान आंदोलन की जो समस्या है, जो स्थिति है, उसको इन्होंने रखा। ये हकीकत है कि जो किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है, अपने खून पसीना बहाता है, वो किसान आत्महत्या करने पर विवश है। अगर इस कृषि प्रधान देश में, जहाँ के अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानून बिल को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार है। देखना है कि आगे क्या होता है और ये आंदोलन किस मोड़ पर जाता है। उम्मीद है बलवंत जी को। बलवंत जी, आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं जी, कविताएं भी लिखते हैं और जनगीत भी आप गाते हैं, तो अगर संभव हो तो एक जनगीत या कुछ कविताएं हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे, अगर याद हो तो। देखिए, एक यही है कि जब 2015 में एक यहाँ पर बेमौसम बारिश से पूरा यहाँ पर फसलें बर्बाद हो गई, हम लोग खुद ही यहाँ पर एकदम से तबाह हो गए, तो उस समय मैंने कुछ चीज़ ये लिखा था। उसके बाद से फिर से इधर फुटकर रूप में मैंने गया था, और अभी उसके बाद से कि वो हम लोग गए थे यहाँ पर SDM के यहाँ, DM के यहाँ, अपनी वो मुआवजे की मांग को लेकर के, तो उसी रूप में है वो। उसका कुछ मैं फुटकर रूप में, क्योंकि कम समय में सुना दे रहा हूँ। बताओ ए साहेब, किसान काहे मरता, चाउर आटा चीनी चरूरी सरता। अब बताओ ए साहेब, किसान काहे मरता, धरती के ज्योति ज्योति अन्न पैदा कईनी, आ भर पेट रोटी हम कबहू न पवनी। सब कर पेट भरे वाला भूखे पेट रहता, सब कर पेट भरे वाला भूखे पेट रहता। अब बताओ ए साहेब, किसान काहे मरता, चप्पल और जूता बिना पेवाई फटल बाटे, आ हमारा लरिकवा के चिथड़ा झूलताटे। चप्पल और जूता बिना पेवाई फटल बाटे, आ हमारा लरिकवा के चिथड़ा झूलताटे। सुरहो सिंगार कुकुरा तो हर करता, सुरहो सिंगार कुकुरा तो हर करता। अब बताओ ए साहेब, किसान काहे मरता, बताओ ए साहेब, किसान काहे मरता। तो ये एक किसान की व्यथा भी है और अपनी पुकार भी है। तो दोस्तों, आज हमने बलवंत जी से बात किया किसान आंदोलन के बारे में। फिर मिलते हैं हम किसी अन्य विषय पर, अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और अगर हमारा आप चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे अगर पेज पर हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिए, ताकि हमारी बात आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।